हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एसबी कलेक्ट। स्टेट बैंक कलेक्ट इसका पूरा नाम होता है और इसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली ये स्टेट बैंक कलेक्ट है क्या। तो शॉर्टकट में हम लोग सिंपली बता सकते हैं कि ये फंड और फी कलेक्शन का एक तरीका है। दैट मीन्स इसका नाम जो है स्टेट बैंक कलेक्ट, इससे ही कुछ पता चलता है कि कलेक्ट दैट मीन्स कलेक्शन। तो जो भी अगर अकाउंट में हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ फंड्स का है वो जो तरीका है उसे हम स्टेट बैंक कलेक्ट करते हैं। सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इसको फंड फी कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। दैट मीन्स पैसा और पैसा का कलेक्शन और उसका मैनेजमेंट, उसको किस तरह से रख रखाव। सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, किसके लिए है ये स्टेट बैंक कलेक्ट? ये है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पूरा नाम हो गया, कॉर्पोरेट्स के लिए। दैट मीन्स ये सारे चीजों के लिए, ये सारे इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, इनके लिए एक सॉल्यूशन है कलेक्शन ऑफ फंड का। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में। व्हाट इज स्टेट बैंक कलेक्ट? ए यूनिक पेमेंट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पीएसयू, अदर कॉर्पोरेट्स फॉर ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ फीस बाय कस्टमर। तो एक ऐसा तरीका, मतलब यूनिक, मतलब अनोखा तरीका कह सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जो किसके लिए है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, स्कूल्स के लिए है, कॉलेज के लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए है, अदर कॉर्पोरेट्स दैट मीन्स कोई बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके लिए है। क्या चीज के लिए है? ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ फी। जो हम लोग पैसा जमा करते हैं ऑफलाइन जाके बैंक में जाना पड़ता है हमें सबमिट करने के लिए, या किसी तरह का फी है कि स्कूल में किसी तरह का फी जमा करना है, या अपना हम लोग कॉर्पोरेट्स में जमा करते हैं, या कोई भी तरह का टैक्स करते हैं जमा। तो उन सारे जो चीजों के लिए हमें जो ऑफलाइन जो तरीके जो हम लोग ऑलरेडी अभी यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम स्कूल जाते हैं फी जमा करने के लिए, या फिर हम लोग म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जाते हैं वाटर टैक्स का जमा करने, या बिजली ऑफिस जाते हैं, वो सारे तरीकों को जो ऑनलाइन पोर्टल पे लाया है, दैट इज स्टेट बैंक कलेक्ट। अब आगे बात करते हैं कि इसके साथ और क्या क्या फीचर्स जुड़ा हुआ है। बेनिफिट्स टू कॉर्पोरेट, दैट मीन्स जो इस स्टेट बैंक कलेक्ट से जुड़ेंगे उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है जो इंस्टीट्यूशंस कैन डिजाइन देयर ओन ई कलेक्शन पेजेस विथ लोगो। दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूट इससे जुड़ेंगे उनको ये अधिकार होगा या उनके पास ये इतना ओनरशिप रहेगा कि वो अपने पेज को अपने तरीके से उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं अपना लोगो के साथ। दूसरा है आपका नो सिक्योरिटी रिस्क। सिक्योरिटी का जहां तक सबसे बड़ा बात है कि ऑनलाइन जब पोर्टल की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला जो उसमें थ्रेटन है वो है आपका उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा हैकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको बताया जा रहा है नो सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, किसी भी तरह का रिस्क नहीं है। तो उसके लिए ये इस तरह से बात की जाता है क्योंकि ये स्टेट बैंक कलेक्ट जो है स्टेट बैंक के अपने पोर्टल पे बनाया हुआ है। तो स्टेट बैंक का अपना पोर्टल जो है खुद ही सिक्योर्ड है वेरी शाइन टेक्नोलॉजी के साथ। तो वह टेक्नोलॉजी आपको स्टेट बैंक कलेक्ट को भी मिल जाता है, जिस कारण से यहाँ सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, या कम क्या नहीं होता है। आगे देखते हैं। नो नीड फॉर ट्रैकिंग चेक्स या डीडीज। जैसे हमारे पास कोई डिपॉजिट करने आते हैं, कोई स्कूल में अगर फी जमा करते हैं तो बहुत सारे लोग जो है चेक काट देते हैं, उसका ट्रैक करना पड़ता है, उसका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, उसको रजिस्टर मेंटेन करता है, या कोई बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो डीडी दे देते हैं। सिर्फ स्कूल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहां डीडी से पेमेंट हो जाता है, तो वो डीडी भी ऑलरेडी उसका भी एक डीडी नंबर होता है, उसको भी एक रिकॉर्ड में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेट बैंक कलेक्ट से जुड़ेंगे तो हमें इस चीजों का रिकॉर्ड रखने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ऑनलाइन सर्विस है और एट दैट मोमेंट आपको उसका रिसीविंग मिल जाता है। तो तीसरा क्या है? नेक्स्ट है आपका इजी एंड इफेक्टिव रिकंसिलेशन। जो रिकंसिलेशन का प्रोसेस है, दैट मीन्स हमको जो डाटा बनाना है कि जिस तरह से एज ए स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं कि स्टेटमेंट किस तरह से मिल रहा है। तो जो भी स्टेटमेंट का जो तरीका है वो क्या है? इजी एंड इफेक्टिव है, बहुत आसान है। नेक्स्ट है आपका गिव्स ए टैक्स सेवी स्टेटस टू द इंस्टीट्यूशन। दैट मीन्स जो भी इंस्टीट्यूशन इससे जुड़ेंगे उनको तो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं। जो आप ऑफलाइन है आपका जो है लिमिटेड एरिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो जाता है, वो आपका मार्केट बड़ा हो जाता है। तो वो आपके एक टेक्नोलॉजी के साथ वो आपका जो प्रोफाइल है या पोर्टफोलियो है जो है वो दिखने लगेगा। तो ये एक मार्केटिंग के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है कि आपका जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपको इंडिया लेवल पे दिखेगा। नेक्स्ट है आपका
collection of fees for a specific period, last date with inclusion of penalty slab. दैट मीन्स अगर हम किसी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन में पे करने जाते हैं तो वहां पे एक टाइम पीरियड होता है कि जमा करने के लिए कि हाँ अगर आप 25 तारीख तक जमा कर सकते हैं तो आपको विदाउट लेट फाइन लगेगा, और 25 तारीख के बाद जमा करते हैं तो आपको विथ लेट फी लगेगा। तो ये सुविधा हम स्टेट बैंक कलेक्ट में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप अपने तरीके से इसको जोड़ सकते हैं, इसका पैरामीटर्स को आप अपने इन्वॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कस्टमाइजेबल एमआईएस रिपोर्ट्स फॉर इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशंस के लिए जो एमआईएस हो गया आपका सेटलमेंट सिस्टम, तो सेटलमेंट सिस्टम जो है वो भी आपका कस्टमाइजेबल है। दैट मीन्स आप अपने तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको कन्फिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेव्स रिसोर्स टाइम एंड कॉस्ट। सबसे बड़ा रिसोर्सेज का आपका सेविंग है, टाइम सबसे बड़ा जो चीज है वो टाइम। आपको टाइम ट्रेवल करने में या फिर अगर आप पेरेंट है तो वहां पे आपका जो जाने में और आने में वहां पे आपका वो टाइम बचता है। और कॉस्ट भी, आप हायरिंग करते हैं, अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए हैं तो वहां पे आपको एक प्रॉपर इंसान को बैठाना होगा या प्रॉपर इंसान को बैठाना होगा फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड। किसी भी लोग को हम लोग बैठाते हैं तो यहाँ पे वो चीज को आपको कमी को पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन है, कोई भी मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वहां पे आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जा रहा है। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन ऑफ पेपर वर्क। दैट मीन्स पेपर वर्क अगर हम चेक लेते हैं या डीडी ट्रैक करते हैं या डीडी ट्रैक करते हैं या एडमिशन का रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो वो बहुत सारा पेपर और रजिस्टर हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप इंस्टीट्यूशन में सिंपली, मैं एक समझाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में देखिएगा बहुत सारे रजिस्टर रहते हैं। आप जब फी को पे करने जाते हैं तो वहां पे एक रजिस्टर में मेंटेन रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद रिसीविंग देते हैं, फिर उसका कैश लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, तो यहाँ पे पेपर भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो पेपर वर्क को कम कर देता है इस तरीके से। पेमेंट कैन बी कैटेगराइज, पेमेंट भी कैटेगराइज हो सकता है। दैट मीन्स आपको उसका पार्शियल भी भेज सकते हैं, फुल पेमेंट दे सकते हैं, 1/4 दे सकते हैं। ये आपका इंस्टीट्यूशन और अपने अकॉर्डिंग इसको अपने तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब अदर बेनिफिट के बारे में बात करें, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट हो सकता है या है। कॉर्पोरेट नीड नॉट टू हैव ए वेबसाइट। सबसे बड़ा जो चीज है वो यही है कि कॉर्पोरेट नीड नॉट टू हैव ए वेबसाइट। उसे वेबसाइट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिंपली अपने पोर्टल को या अपने इंस्टीट्यूशंस को स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके लिंक करवा देंगे स्टेट बैंक कलेक्ट के माध्यम से। अदरवाइज अगर आप अपना कोई इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशन को सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बनाना पड़ता है जो कि कॉस्टली है। उसके लिए आपको एक अच्छा खासा लमसम मनी पे करना पड़ता है, तो ये पैसा वहां पे आपका बच जाता है। दूसरा, कॉर्पोरेट नीड नॉट टू वरी फॉर क्रिएटिंग पेज एट देयर एंड। कॉर्पोरेट को अपने लिए चिंता नहीं करना कि मैं कैसा आपका जो पेज बनाऊंगा, मैं कैसा बनाऊंगा, बिकॉज बैंक विल हेल्प द कॉर्पोरेट इन क्रिएटिंग द पेज एंड मेकिंग इट लाइव। दैट मीन्स बैंक ही आपको मदद करेगी उस पेज को बनाने के लिए, और उसको अपने सही ढंग से प्रॉपर चैनल होते हुए सही ढंग से आपके अपडेट हो जाए। वो चीज के लिए आपको अपना चिंता नहीं करना है, बैंक आपका सारा कुछ करके देगी। नो चार्जेस फॉर अवेलिंग एसबी कलेक्ट फैसिलिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है। मिनिमम ट्रांजेक्शन चार्ज ऑफ ₹10 दैट कैन बी बॉर्न आइदर बाय द रेमिटर, कॉर्पोरेट इज ऑप्शनल। यानी कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्जेस के बारे में। अगर चार्जेस जो है वो बहुत ही कम है, जो ₹10 है, जहां आपको ₹100 ट्रैवलिंग में लग सकता है वहां आपको ₹10 में घर बैठे आप पे कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी ये ऑप्शन है, या तो आप वो कस्टमर से ले ले, अदरवाइज या आप अपने तरीके अपने तरफ से दे दे। तो ये ऑप्शन आपके लिए है, आप इसको जिस तरह से सहूलियत बना के इसको आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, यू कैन प्रोवाइड। नेक्स्ट है, इफ करंट अकाउंट खाता प्लस और व्यापार इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, एसबी कलेक्ट कैन बी मेड लाइव विद इन 2 और 3 आवर्स ऑन द सेम डे। दैट मीन्स अगर आप करंट अकाउंट ऑलरेडी यूज कर रहे हैं स्टेट बैंक का, और आप उसका नेट बैंकिंग जो होता है वो 4 तरीके से होता है, वो मैं कभी और बताऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं कि उसमें 2 वेरिएंट है, खाता प्लस और व्यापार। अगर आपका नेट बैंकिंग खाता प्लस या व्यापार है तो आपका स्टेट बैंक का जो फैसिलिटी है, दैट मीन्स आपका पेज अपलोड करना स्टेट बैंक कलेक्ट में, वो आपका 2 से 3 घंटा का ही मात्र है। आप 2 से 3 घंटा में अपने इंस्टीट्यूशन को लाइव कर सकते हैं पूरा ग्लोबली या पूरा इंडिया में।
इट इज कस्टमाइज एंड एनी मॉडिफिकेशन कैन बी डन एट एनी टाइम। दैट मीन्स ये है क्या, कस्टमाइज कभी भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि अभी मैं क्लास 4 के लिए कुछ अलग सा कुछ करना चाहता हूं, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप बीच में भी जाके चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करना है। जो आप है दैट मीन्स ये अमेंडेबल है, आप कभी भी इसको अमेंड कर सकते हैं। आप एक और अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्टेट बैंक कलेक्ट के लिए। तो अगर आप करेंट अकाउंट यूज कर रहे हैं या आपका कुछ इस तरह का इंस्टीट्यूशन है जिसको आप ऑनलाइन अपने पोर्टल पे ले जाना चाहते हैं, या ऑनलाइन चाहते हैं कि हमारे इंडिया पे लेवल पे हो, यहाँ से पूरा स्कूल्स का या फंड वगैरह हम कहीं से भी कलेक्ट कर ले बाय पेरेंट्स या बाय कस्टमर, तो आप अपने नजदीकी स्टेट बैंक के ब्रांच में जाइए और वहां पे स्टेट बैंक कलेक्ट की फैसिलिटी को डिमांड कीजिए। सारे ब्रांचेस आपके स्टेट बैंक कलेक्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए सक्षम हैं। कहीं भी किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो गो टू द हायर अथॉरिटी और वहां आप डिस्कस कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। आगे देखते हैं। आगे आपका धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। थैंक यू दोस्तों।